हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रीति एंड वेलकम टू आरपी क्लासेज। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का 9th क्वेश्चन, जिसको अभी हम करेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर आपको यही क्वेश्चन डायरेक्ट मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्या कहता है कि द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट। ठीक है, हमें मीन निकालना है, मीन लिटरेसी रेट निकालना है। ठीक है, हमारे पास लिटरेसी रेट दिया है इन परसेंटेज के अंदर और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने के लिए आपको पता है हम अपने डेटा को इस तरह से लिखते हैं। उसमें दिया हुआ है हमारे पास लिटरेसी रेट। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। नंबर ऑफ सिटीज इसको डिनोट करते हैं हम किससे, एफ आई से। एक्स आई हमें निकालना होता है, डी आई एक्स आई माइनस ए हमें निकालना होता है, एफ आई डी आई हमें निकालना होता है। ठीक है, जो हमारे पास डेटा दिया हुआ है पहले हम वो लिखेंगे। लिटरेसी रेट जो हमारे पास दिया गया है वो क्या है, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75, 75 to 85, 85 to 95। ठीक है, नंबर ऑफ सिटीज इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एक्स एफ आई से। वो हमारे पास दिया हुआ है 3, 10, 11, 8 and 3। ठीक है, अब हम आगे निकालते हैं अपना एक्स आई। ठीक है, एक्स आई क्या होता है, एक्स आई होता है इन दोनों के बीच की वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है, 50 है, आपको पता है। ठीक है, अगर आप ऐसे श्योर नहीं हो कि इन दोनों के बीच में क्या है तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे ये क्या है हमारी लोअर लिमिट, ये क्या होती है हमारी अपर लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, एक्स आई आ जाता है। ठीक है, जैसे ये हमारी लोअर लिमिट क्या है 45 प्लस में अपर लिमिट क्या है 55 डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके क्या आया, 100 आया डिवाइड बाय 2 यानी 50। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या है 50 है। ठीक है, अगर आपको ऐसे निकालना है आप ऐसे निकाल सकते हो, आपको देखने से पता लग जाता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 55 और 65 के बीच में क्या है हमारा 60 है, 65 75 के बीच में क्या है 70 है, 75 85 के बीच में क्या है 80 है, 85 95 के बीच में क्या है 90 है। ठीक है, ये आगे हमारे सारे एक्स आई। ठीक है, आगे हम निकालते हैं अपना डी आई। डी आई इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, एक्स आई माइनस ए, ये हमारे सारे क्या है एक्स आई है। ए क्या है, ए होता है इनके बीच की वैल्यू। ठीक है, यानी 70 को हमने मान लिया क्या ए। ठीक है, अब डी आई निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई क्या है 50 है, ए क्या है 70 है। ठीक है, 50 माइनस 70 को करेंगे तो हमारे पास कितना आता है माइनस के 20। ठीक है, अब अगला क्या है एक्स आई 60 है, ए क्या है 70 है, 60 माइनस 70 करेंगे तो हमारे पास डी आई क्या बनेगा माइनस के 10। ठीक है, अगला एक्स आई क्या है 70 है और ए क्या है 70 है तो 70 माइनस 70 करेंगे तो कितना बचेगा 0 आएगा। ठीक है, अगला एक्स आई क्या है 80 है और ए क्या है 70 है, 80 माइनस 70 करेंगे क्या बचेगा 10 बचेगा। अगला क्या है 90 है, 90 माइनस 70 करेंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप यहाँ तक निकाला ये 0 आ गया। ठीक है, आप आगे निकालने की बजाय आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। ठीक है, ट्रिक में क्या है कि जैसे आपने यहाँ निकाल दिया 0, 0 के ऊपर क्या वैल्यू है -10 -20। ठीक है, 0 के नीचे हमेशा वैल्यूज आएंगी पॉजिटिव वाली। ठीक है, जो ऊपर नेगेटिव में है वो ऊपर नीचे पॉजिटिव में आ जाएंगे। ठीक है, अगर ऊपर 0 के ऊपर माइनस में 10 है तो 0 के नीचे हमेशा प्लस में 10 आएगा। अगर 0 के ऊपर माइनस के 20 है एंड 10 के ऊपर माइनस के 20 है तो 10 के नीचे प्लस के 20 आएंगे। ठीक है, आप यहाँ तक निकाल लिया आपने तो आप डायरेक्ट यहाँ यही वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, बिना कैलकुलेट किए। ये हमेशा ऐसे ही होता है, ये सही जाएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, ये डी आई के केस में ऐसे आप ये ट्रिक के तौर पे याद कर सकते हो। ऐसे ही सेम आप ट्रिक यू आई के केस में निकाल सकते हो। यू आई हम किस में निकालते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में भी अगर आप 0 तक पहुंच गए तो आप उसको भी ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकते हो, यानी ऊपर जो वैल्यू नेगेटिव में आई आप नीचे वो वैल्यू पॉजिटिव लिख सकते हो। ठीक है, आगे हम निकालते हैं अपना एफ आई डी आई। एफ आई क्या है हमारे पास ये है, डी आई क्या है ये है, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा एफ आई डी आई। ठीक है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 3 2 जा 6 0। ठीक है, 10 को 10 से करते हैं तो 100 आता है। ठीक है, 11 को 0 से करेंगे 0 ही आएगा, 8 को 10 से करेंगे 80 आएगा, 3 को 20 से करेंगे क्या आएगा 60 आएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कर रहे हैं कौन से, एज्यूम्ड मीन मेथड से। एज्यूम्ड मीन मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम यहाँ पे मीन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, जहाँ पे मीन क्या होता है एक्स बार
और फॉर्मूला क्या है इसका, ए प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अब हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत है, ए समीशन ऑफ एफ आई डी आई और समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास है ये 70। ठीक है, ए इज इक्वल टू 70। अब हम निकालेंगे क्या, समीशन ऑफ एफ आई डी आई। ठीक है, ये हमारे पास क्या है सारे, ये हमें दिए हुए हैं सारे एफ आई डी आई। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई का क्या मतलब है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई का मतलब है इन सब का सम। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई का मतलब है इन सब एफ आई डी आई का सम। इनको ऐड करने का क्या तरीका है, ये जो माइनस वाले हैं इनको अलग से ऐड करेंगे और जो ये प्लस वाले हैं इनको अलग से ऐड करेंगे। इन दोनों को प्लस करके माइनस माइनस प्लस, ठीक है, इनको ऐड करके हमारे पास आता है माइनस के 160। ठीक है, और जो ये प्लस वाले हैं इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आता है 140। ठीक है, अब ये माइनस के 160 हैं, ये प्लस के 140 हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, इसका मतलब 160 में से 140 को अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, माइनस के 20। माइनस के 20 क्यों बचे, क्योंकि 160 बड़ा है वो माइनस का है, इसलिए जो आंसर है वो भी माइनस का बचा, माइनस के 20। ठीक है, अगली चीज क्या निकालनी है हमें, समीशन ऑफ एफ आई। समीशन ऑफ एफ आई क्या है, ये सारे हमारे पास क्या दिए हुए हैं, एफ आई दिए हुए हैं। ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई का क्या मतलब है, यानी इन सब एफ आई का सम। ठीक है, इन सबको ऐड करके हमारे पास क्या आता है, इनको ऐड करके हमारे पास आता है 35। ठीक है, आगे हमारे पास तीनों वैल्यू ए आ गया, हमें ए आ गया हमारे पास, एफ आई डी आई आ गया हमारे पास, समीशन ऑफ एफ आई आ गया हमारे पास। अब इन तीनों वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे हम। ए क्या है हमारे पास, ए है 70 प्लस में समीशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है हमारे पास, माइनस के 20 और समीशन ऑफ एफ आई क्या है हमारे पास 35। ठीक है, ये कटेगा किससे, 5 से कटेगा, 5 7 जा 35, 5 4 जा 20। तो अब क्या बचा ये 70 माइनस प्लस माइनस क्या होता है 4 डिवाइड बाय 7। ठीक है, अब इस 4 को 7 से जब हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 7 0 0 4 0 7 5 जा 35। ठीक है, 7 5 जा 35, 5 0 7 7 जा 70 49, 1 0 7 1 जा 7। ठीक है, यहीं तक स्टॉप कर देते हैं, 0.574 यानी कि 70 माइनस 0.571। ठीक है, अब 70 में से 0.571 को करेंगे हम माइनस, 70 में से 0.571 को जब हम माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है 9, यहाँ 9, ये 7, ये 2, यहाँ 9, ये 5, ये 4, ये 9, ये 6, यानी कि 69.429। ये क्या है हमारे पास आंसर 69.429। ठीक है, अब ये 9 है यानी 5 से बड़ा है। जब ये डिजिट जो थर्ड डिजिट होती है हमारी 5 या 5 से बड़ी होती है तो उससे अगले वाले में एक ऐड हो जाता है, तो हम इसको राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 69.43। ठीक है, ये हमारा क्या आया, आंसर आया। ये हमने क्वेश्चन किया किससे, एज्यूम्ड मीन मेथड से। अगर आपको यही क्वेश्चन स्टेप डेविएशन से या डायरेक्ट मेथड से करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।